तो बंदा एक एंगेजमेंट के नाम पे पूरी वाइटी को पागल कर दिया था 1.5 महीने से, वो शादी के नाम पे पागल क्यों नहीं होगा? तो फिर ये चिंगारी क्यों छोड़ दी? उन्होंने ये वाला डाला है गाना, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता वीडियो थी। तो अभी ही क्यों तुम्हें ड्राफ्ट वीडियो क्लियर करनी है? अभी ही क्यों करनी है? इस सिचुएशन में कहाँ पे पिन करना है कि वो फिर से आग बबूला हो जाए? क्योंकि ये दीदी जी के अपने वायरल वर्ड्स थे जिसमें इन्होंने बोला था कि उसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं मानेगा। मोबाइल तक पहुंचने के पहले ही वो पासवर्ड चेंज कर देता है, जिसकी मोबाइल छूने की अथॉरिटी उसके पिता को भी नहीं है। यानी कि उनके ही घर से कोई बंदा अगर आपको सबूत दे रहा है, सब चीजें बाहर आने के बाद भी आज लोग उनके फेवर में क्यों हैं? कोई राइट तुम्हें कानून भी नहीं देता है कि तुम उस लेडी के लिए कुछ कर सको, जब वाला आशीर्वाद देंगे ही नहीं कि दूधो नाओ पूतो फूलो। फिर वो यही आशीर्वाद देंगी तुम्हें अच्छे से स्क्रिप्ट रट जाए, तुम अच्छे से रील बनाओ, तुम अच्छे से वीडियो बनाओ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो जी हाँ, आज मैं ये बात करने वाली हूँ जो मतलब एक कहते हैं ना कि ये ऐसी टॉपिक है जो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आके ख़त्म होते होते फिर से शुरू हो गई है। मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन ऐसी हो गई है। दीदी जी ने खुद ही अपने स्पोक पर्सन को आके बोला कि मेरी जो शादी की न्यूज है जाके बोल दो कि पक्की है, जिनके ऊपर पूरी वाइटी विश्वास करती है। और वो चीज़ें पक्की सामने आई कि हाँ शादी हो रही है, शादी हो रही है। इन्होंने दिन तारीख सब कुछ कहीं ना कहीं सब कुछ डाउटफुली बता भी दिया। और अब वही लोग आके कह रहे हैं कि शादी तो 2025 में कभी भी हो सकती है। तो शादी हो या ना हो, इससे जनता को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जो तुमने ये शादी की न्यूज़ फैला के उसको फिर से जगा दिया है पागल को, उससे जनता को फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर से वो वही गंदगी फैलाना स्टार्ट करेगा। फिर से मनीषा का वही रूप सामने आ गया है, रोना गाना मेरे पति का ये वो। अब कुछ लोग का ये कहना है कि अगर उसने न्यूज़ फैलाई तो इनको चिढ़ क्यों हो रही है? अरे भैया, क्यों नहीं होगी चिढ़? जो बंदा एक एंगेजमेंट के नाम पे पूरी वाइटी को पागल कर दिया था 1.5 महीने से, वो शादी के नाम पे पागल क्यों नहीं होगा? और फिर जब तुमको ये शादी चुपचाप करनी ही थी, तुम बोल रही थी कि इसकी न्यूज़ कभी भी कोई सो के उठेगा तो सिंदूर लगाए हुए दीदी हाथों में हाथ डाले सामने दिख जाएंगी जीजा जी के साथ जो हमारे होने वाले। तो फिर ये चिंगारी क्यों छोड़ दी? ये चिंगारी आके सोशल मीडिया यानी वाईटी पे क्यों छोड़ दी? सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ी ये चिंगारी। मैं बताती हूँ ये चिंगारी छोड़ने का मेन रीजन क्या था। मेन रीजन इस चिंगारी छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो इन्होंने एकदम कंफर्म कर दिया है और उस पर ठप्पा भी लगा दिया, खुद जगत दीदी ने ठप्पा लगा दिया है। मैं बताती हूँ ठप्पा कैसे लगा है, पहले ये आप जान लो कि क्यों इसको किया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, सारे क्रिएटर्स उनके घर पे गए थे और वो जो शादी पूजा के दौरान हुई थी, शादी क्या रस्म अगर हुई थी सिंदूरदान की और ये जयमाला की, इनको लगा था कि ये चीज मुझे दिखा के ये चिढ़ा रहे हैं। और उसी जो चिढ़ाने का बदला इन्होंने दिखाया है, इन्होंने उसी का बदला दिखाया है कि तुम मुझे दिखा रहे हो शादी, लो मैं भी शादी कर रही हूँ। क्योंकि इनको शुरू से ही पता है कि धमकी दे दे के ही ये उसको पागल करती थी। जैसे कि जाओ अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं 15 दिन में शादी कर लूंगी, जाओ तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी। और जिस एंगेजमेंट के नाम पे ये बंदा अपने आप को अटेम्प्ट कर लिया था, तो शादी की न्यूज सुन के वो क्यों नहीं पागल होगा? और अब मैं बता दूं कि इस पे ठप्पा क्यों लगाया इन्होंने। जिस रात को ये न्यूज आई है और जिस रात को वो पागलपन वाली वीडियोस पूरी सुबह से बनाना स्टार्ट कर दिया और रात तक आते आते बिल्कुल पागल हो गया था वो बंदा। ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहा है, ऐसी ऐसी जो आज तक उसने जब से उसका ये इंस्टाग्राम और वाईटी का कैरियर रहा कभी नहीं बनाई है। और ठप्पा लगा दिया उन्होंने कैसे? उसी रात को उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने ये वाला डाला है गाना, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता।
मतलब अब ये आप बोलोगे कि ये वीडियो थी, ड्राफ्ट वीडियो थी, तो अभी ही क्यों तुम्हें ड्राफ्ट वीडियो क्लियर करनी है? अभी ही क्यों करनी है? अभी तुम चिढ़ा रही हो उसको कि तुमने तो न्यूज दिखाई तो बड़ी अच्छी बात है और मैंने न्यूज दिखा रही थी, तुम क्यों पागल हो रहे हो? यानी कहीं ना कहीं ये इशारे दे रही है, उसको जला रही है, अभी भी उसको प्रोवोक कर रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि प्रोवोक नहीं कर रही है, चीजें इत्तेफाक से हो रही हैं, इत्तेफाक से प्रमोशन सेम हो रहे हैं, इत्तेफाक से सेम चीजें दिखाई जा रही हैं, इत्तेफाक से सेम एड्स चल रहे हैं, इत्तेफाक से सेम कार हो रही है, आ रही है, तो ये उनके लिए है कि अगर ये सिर्फ इत्तेफाक था तो उसको वो पिन करने का क्या मतलब था? क्योंकि उसको पता है कि उसको किस सिचुएशन में कहाँ पे पिन करना है कि वो फिर से आग बबूला हो जाए, क्योंकि उसने ही अपने मुंह से बोला था कि ये ऐसा बंदा है जिसको गुस्से से नहीं समझाया जा सकता, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। ये दीदी जी के अपने वायरल वर्ड्स थे जिसमें इन्होंने बोला था कि उसको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं मानेगा, वो ऐसे नहीं मानेगा, वो प्यार से हैंडल करने पे मानेगा। तो इनको पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरी बात, ये जो मनीषा फिर से जाग गई हैं, तो बहन तुम इतने दिन से कहां सोई थी? हमें तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं है सॉफ्ट कॉर्नर, तब हम तुम्हें आके बोलते हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि शेर आया हर बार लोग बचाने के दौड़े, लेकिन जब रियल में शेर आएगा, जब रियल में कुछ होगा तो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं दौड़ेगा, चाहे वो तुम्हारी फैमिली के द्वारा हो, चाहे तुम्हारे पति के द्वारा। क्योंकि कितनी बार जनता आके बोलती है कि हाँ मनीषा, आई सपोर्ट यू, वी सपोर्ट यू। पर अब किस चीज का वेट कर रही हो? कौन सा मुहूर्त निकाल रही हो? मकर संक्रांति का या फिर अमावस्या का, कि उस दिन सबूत लेके आओगे? अब क्या बाकी रह गया है? सब चीजें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सामने है। अब तुम किस चीज का सबूत दिखाने के लिए किस डेट का वेट कर रही हो? मैं बताती हूँ, इनके पास तो कोई सबूत है ही नहीं। जो पुरानी चीजें हो रही थी उसकी अगर एक बार देख लो तो भी मान सकते हो, लेकिन जो करंट में अगर ये इन दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस चीज का सबूत क्यों है ही नहीं। क्योंकि आपने इनके ही मुंह से सुना होगा कि जिस बंदे से इन्होंने पासवर्ड मांगा और मोबाइल तक पहुंचने के पहले ही वो पासवर्ड चेंज कर देता है, जिसकी मोबाइल छूने की अथॉरिटी उसके पिता को भी नहीं है, उसकी मोबाइल से या फिर किस तरह का ये निकाल लेंगी? किस तरह का सबूत ये निकाल सकती हो? और उसके बाद ये इतनी दूर जाके बैठी हैं। अब तुमने समय दे दिया, अब तुमको जवाब नहीं मांगना चाहिए कि आप किस चीज का समय दूं तुमको? अपना घर द्वार, अपना पति छोड़ के वहां क्यों बैठी हो? भी इस तरह का पति हो? अगर तुम्हें रिश्ता निभाना ही है तो तुम्हें अब जाके उसके छाती पर बात करनी चाहिए कि या तो तुम क्लियर करो कि तुम्हें क्या चाहिए, और या तो फिर तुम खत्म करो चीजों को। लेकिन कुछ नहीं कर सकती तुम, कोई सबूत नहीं है। या तो सबूत इनके पास एक तरह से हो सकता है, सबूत इनके पास एक तरह से हो सकता है अगर सिर्फ इनके फेवर में बात की जाए तो। देखो, मैं दोनों साइड को रखती हूँ, मैं कभी भी एक साइड नहीं बोलती हूँ, ना मैं बोलती हूँ मैं किसी साइड हूँ। जो चीजें जब सही लगती मैं वही आके बोलती हूँ। एक जरिया हो सकता है इनके पास सबूत आने का, जो कि आप सब ने देखा है। जो इनकी भाभी जी हैं, यानी जगत भाभी की भाभी जी मिसेस तिवारी जी, उनके पास एक कमेंट्स आया था जिसमें उन्होंने हार्ट भेजा था और बोला था बिल्कुल सही, जो कि उनकी बेटी के लिए था कि इसको अपनी बुआ से दूर रखो। उन्होंने बिल्कुल उसमें अपना ओपिनियन दिया था कि आप सही कह रहे हो। या तो वो भी पक गई हैं अपनी ननद से और उसके खिलाफ सबूत ये दे रही हैं, यानी कि उनके ही घर से कोई बंदा अगर आपको सबूत दे रहा, चाहे उनका भाई हो चाहे भाभी हो, तब ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। अदरवाइज आप सचिन के मोबाइल से सबूत निकालना कोई मतलब ही नहीं है। जो बंदा आपको आपका चैनल नहीं चलाने दे रहा है, उसको लॉग आउट करके बैठा हुआ है, वो आपको सबूत लेने देगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है ये चीजें। किस जमाने में लोग जी रहे हैं?
और जो लोग बोल रहे हैं मनीषा बहुत सीधी हैं, किस दबाव में मनीषा अभी तक नहीं कोई डिसीजन ले पा रही, किस दबाव में सबूत नहीं दिखा रही, या तो इसमें से हो सकता है या तो ये लोग वही दकियानूसी सोच वाले हैं कि यहाँ से अगर हमारी डोली आई है तो फिर वही जाएगी, तो बहुत सारे लोग कुर्बान हो जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या तो फिर इनको ये डाउट है कि हम इस बैकग्राउंड से आते हैं कि अगर मैं घर चली गई तो मेरी शादी नहीं होगी। तो भैया तुम सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इतना सब कुछ है तो लोगों को पता है, या फिर इनको पता है कि मेरा मायका पैसे रुपए से कमजोर है और मैं भी किसी काम की नहीं रह गई। इसमें से क्या रीजन हो सकता है, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताना। और जो ये जगत दीदी हैं, आज भी उनके फेवर में लोग क्यों हैं, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। इतना सब चीजें बाहर आने के बाद भी आज लोग उनके फेवर में क्यों हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ना कहीं जनता पब्लिक में बहुत सारी ऐसी औरतें जो उनसे खुद को कनेक्ट करती है, और मैं भी उनके लिए कभी ना कभी कुछ अच्छा बोलती हूँ, उनके फेवर में बोलती हूँ, सिर्फ इसलिए कहीं ना कहीं कोई रिश्ता हमारा उनका पर्सनल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनसे काफी कनेक्ट कर सकती हूँ। और क्यों, वह मैं आपको अभी नहीं बाद में बताऊंगी, शायद कुछ लोग को पता भी होगा। तो और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है कि स्क्रिप्टेड है, अभी भी दीदी भाभी सब उसी स्क्रिप्ट में है। तो जी ये बिल्कुल सही हो सकता है। देखो भैया वो घर बनवा रहे हैं, उनके घर में पैसे कम पड़ रहे हैं, भैया नहीं, जगत दीदी घर बनवा रही। भैया डिफेंडर लेने जा रहे थे, उसमें पैसे कम पड़ रहे हैं। दीदी का भी अपना कुछ टारगेट होगा, ये मनीषा जी का। तो इन सबको अपना, अगर स्क्रिप्ट के से काम कर रहे हैं तो इनको अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि आप सब जाके चेक कर लेना कि जो पिछले जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी आज के 1.5-2 महीने पहले, तब की इनके व्यूज क्या थे और अब के इनके व्यूज क्या हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर ये स्क्रिप्टेड है तो ये लोग इस कंट्रोवर्सी को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब टोटल लाके वहीं से फिर से स्टार्ट हो गई है पूरा का पूरा। और कोई भी नहीं जान सकता सिवाय इन तीनों की ये स्क्रिप्टेड है या रियल है। लोग सब के सब जो कह रहे हैं मुझे पक्का पता है, सब केवल अनुमान लगा सकते हैं। रिएक्शन हम उस चीजों पे देते हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन चैनल वाला, जो हमें वाईटी के प्लेटफॉर्म पे इनके ब्लॉग, इनके वीडियोस के द्वारा पता चलता है। इवन अगर कोई रिकॉर्डिंग भी पर्सनली किसी को मिल रही है, वो हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि राइट ही नहीं है। और रही बात क्या ये बोल रही थी अभी तक जो मैंने नहीं किया अब मैं करूंगी, तो बहन तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि सबको पता तुम अपने पति के लिए कुछ कर ही नहीं सकती, कुछ करोगी ही नहीं। और इतना तुम्हारा राइट ही नहीं है कि तुम उस औरत के लिए कुछ कर सको, क्योंकि कोई राइट लीगल सिस्टम में भी नहीं है, कोई राइट तुम्हें कानून भी नहीं देता है कि तुम उस लेडी के लिए कुछ कर सको, जब तक तुम अपने पति पे कोई केस ना कर सको। अगर तुम अपने पति पे कोई केस करो तब उसको फंसा सकती हो, और तुम उसके लिए कुछ करोगी नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए एक ही गाना गाती हो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, यही गाना तो गाती ही हैं। और उसके बाद जब पैसे कम पड़ने लगते वो आके इनको फिर चाबी बढ़ता है, जो कि इनको पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है, फिर ये जुट जाती है अपने काम पे। और उसके बाद बोलेंगे आज माता जी ने आशीर्वाद दिया। माता जी यही आशीर्वाद देंगी तुमको, क्योंकि वो भी उसी तरह की हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे की भूखी। वो ये वाला आशीर्वाद देंगी ही नहीं कि दूधो नाओ पूतो फूलो, फिर वो यही आशीर्वाद देंगी तुम्हें अच्छे से स्क्रिप्ट रट जाए, तुम अच्छे से रील बनाओ, तुम अच्छे से वीडियो बनाओ, तुम अच्छे से मेरे बेटे का साथ दो ये गंदी स्क्रिप्ट को लाने में। तो भाई अगर तुम्हारे पास अभी भी सबूत है, अगर तुम्हारे फेवर में बोलूं तो उसको एक्सपोज करो, यही टाइम है। अगर तुमने अब एक्सपोज नहीं किया तो पब्लिक वैसे भी तुमको गाली दे रही थी जब तुम खिताड़ी में वीडियो बना रही थी। तुम्हारी आधी स्क्रिप्ट, आधी क्या पूरी स्क्रिप्ट तभी ओपन हो गई थी, फिर भी कुछ % ऑडियंस आज भी तुम पे बिलीव कर रही है, तुम पे विश्वास कर रही है, तुम पे भरोसा कर रही है, तुम्हारे लिए सिंपैथी भी रख रही है। तो अगर तुमने अभी भी एक्सपोज नहीं किया तो कोई पब्लिक तुम्हारे साथ कभी आप वापस नहीं आएगी।
और जो तुम आके बोल रही हो कि मेरा चैनल वापस दिलाने में मेरी मदद करिए, तो ये मदद पब्लिक कोई नहीं कर सकती, तुम्हारी कोई क्रिएटर्स नहीं कर सकता है। क्योंकि हम बेशक गुहार लगा सकते हैं, लेकिन तुम अपने पति से, अपने परिवार से, अपनी सास से, ननद से, अपने या फिर तुम खुद लीगल उसके लिए एक्शन लो, तभी तुम्हारी मदद हो सकती है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और बहुत सारी इनके जो सास और नंद के वीडियो आए हैं उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बातें मुझे करनी थी, आपको बताना था कि क्यों ये सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं एक ही बार ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी तो पूरी खिचड़ी बन जाती है, तो मैं बाकी की पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।